नमस्कार। आज हम मशीन लर्निंग के एक बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, डिसीजन ट्री लर्निंग। कभी सोचा है कि एक मशीन कैसे बस कुछ हाँ या ना वाले सवाल पूछकर ठीक एक जासूस की तरह किसी नतीजे पर पहुंच सकती है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। इस सवाल के बारे में जरा सोचिए। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो हमसे कुछ सवाल पूछते हैं और उनके जवाबों के आधार पर बीमारी का पता लगाते हैं। क्या एक मशीन भी ठीक यही तरीका अपना सकती है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और आज हम यही देखने वाले हैं कि ये होता कैसे है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये डिसीजन ट्री होता क्या है, इसका ढांचा कैसा दिखता है और इसका असली मकसद क्या है? देखिए, डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है। अब सुपरवाइज्ड का मतलब बस इतना समझिए कि ये पुराने डेटा से सीखता है जिसके सही जवाब हमें पहले से पता होते हैं। इसकी शक्ल एक उल्टे पेड़ जैसी होती है, मतलब जड़ें ऊपर और पत्तियां नीचे। इसका इस्तेमाल दो बड़े कामों में होता है। एक है क्लासिफिकेशन, यानी चीजों को ग्रुप में बांटना, जैसे ये ईमेल स्पैम है या नहीं। और दूसरा है रिग्रेशन, यानी किसी वैल्यू का अंदाजा लगाना, जैसे किसी घर की कीमत क्या हो सकती है। अब इस पेड़ का जो स्ट्रक्चर है ना, वो एक सफ़र के नक्शे जैसा है। इसके 3 मेन पड़ाव हैं। सबसे ऊपर होती है रूट नोड। ये हमारी यात्रा का शुरुआती पॉइंट है, जहां सारा का सारा डेटा एक साथ खड़ा होता है। फिर रास्ते में आते हैं डिसीजन नोड्स। ये वो चौराहे हैं जहां डेटा से एक सवाल पूछा जाता है और जवाब के हिसाब से डेटा अलग अलग रास्तों पर बंट जाता है। और आखिर में हम पहुंचते हैं लीफ नोड्स पर, जो हमारी मंजिल हैं। यहीं पर हमें हमारा फाइनल जवाब मिलता है। चलिए अपने डॉक्टर वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। डॉक्टर का पहला सवाल, क्या बुखार है? ये है हमारा रूट नोड। जवाब हाँ या नहीं के आधार पर हम अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अगला सवाल, क्या खांसी है? ये हुआ एक डिसीजन नोड। और इन सारे सवालों के जवाबों से जो आखिरी नतीजा निकला, जैसे कि मरीज को फ्लू है, वही है हमारा लीफ नोड। देखा कितना सिंपल लॉजिक है। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पेड़ बनता कैसे है। मतलब मशीन को ये कैसे पता चलता है कि कौन सा सवाल पहले पूछना है और कौन सा बाद में? यहीं पर लर्निंग फ्रॉम एग्जाम्पल्स का कॉन्सेप्ट सामने आता है। मशीन लर्निंग की दुनिया में इसे एक फैंसी नाम दिया गया है, इंडक्टिव इन्फरेंस। नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। पुराने उदाहरणों को देखकर एक ऐसा जनरल रूल बनाना जो नई अनजानी सिचुएशंस पर भी काम कर सके। डिसीजन ट्री बनाने के लिए एक खास तरीका इस्तेमाल होता है, जिसे टॉप डाउन ग्रीडी सर्च कहते हैं। टॉप डाउन का मतलब है कि पेड़ ऊपर से, यानी रूट नोड से बनना शुरू होता है और नीचे की तरफ बढ़ता है। और ग्रीडी ग्रीडी यानी लालची। इसे लालची इसलिए कहते हैं क्योंकि हर मोड़ पर यह सिर्फ उस सवाल को चुनता है जो उस पल सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रहा हो। ये आगे की नहीं सोचता। ये बिल्कुल उस शतरंज के खिलाड़ी की तरह है जो बस अपनी अगली चाल के बारे में सोचता है, पूरी गेम के बारे में नहीं। मशीन लर्निंग में बायस या झुकाव का मतलब हमेशा कोई गड़बड़ नहीं होता। इसका मतलब होता है मॉडल की अपनी एक पसंद, एक प्राथमिकता। हर मॉडल का अपना एक अंदाज होता है, और डिसीजन ट्री का भी है। डिसीजन ट्री का पहला और सबसे बड़ा झुकाव है छोटे और सरल पेड़ों की तरफ। एल्गोरिदम हमेशा लंबे और उलझे हुए पेड़ों के बजाय छोटे और सीधे साधे पेड़ों को पसंद करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे पेड़ सिर्फ जरूरी पैटर्न सीखते हैं और नए डेटा पर अच्छा काम करते हैं। वहीं एक बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स पेड़ ट्रेनिंग डेटा को रट लेता है, उसकी गलतियों को भी। इसे ओवरफिटिंग कहते हैं और ये असल दुनिया में जाके फेल हो जाता है। ये जो सादगी की पसंद है ना, ये एक बहुत पुराने सिद्धांत पर आधारित है, जिसे ऑकम्स रेजर कहते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि किसी भी चीज के लिए सबसे सरल व्याख्या ही अक्सर सही होती है। डिसीजन ट्री इसी फिलॉसफी को फॉलो करता है। तो कुल मिलाकर डिसीजन ट्री के 2 मुख्य झुकाव हैं। पहला, जैसा हमने देखा, छोटे पेड़ों के लिए इसकी पसंद। और दूसरा, ये उन सवालों को सबसे ऊपर रखता है जिनसे सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन मिलता है। अब ये इन्फॉर्मेशन गेन क्या भला है? चलिए इसे भी समझते हैं। ये तय करने के लिए कि कौन सा सवाल सबसे अच्छा है, हमें 2 बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, एंट्रोपी और इन्फॉर्मेशन गेन। असल में यही दोनों तय करते हैं कि पेड़ की शक्ल कैसी होगी। एंट्रोपी
इसका सीधा सा मतलब है उलझन या कंफ्यूजन। ये हमें ये बताता है कि हमारे डेटा में कितनी मिलावट है। जितनी ज्यादा एंट्रोपी मतलब उतनी ही ज्यादा उलझन। इसे बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बैग में सिर्फ लाल गेंदें हैं, तो क्या कोई उलझन है? बिल्कुल नहीं, एंट्रोपी 0 है। कोई भी आंख बंद करके बता सकता है कि लाल गेंद ही निकलेगी। लेकिन सोचिए अगर एक बैग में आधी लाल और आधी नीली गेंदें हों तो? अब उलझन अपनी चरम सीमा पर है। अब भविष्यवाणी करना लगभग नामुमकिन है। बस यही हाई एंट्रोपी है। तो अगर एंट्रोपी का मतलब उलझन है, तो इन्फॉर्मेशन गेन क्या है? बहुत सिंपल है। ये बस इस बात का एक स्कोर है कि कोई एक सवाल पूछने के बाद हमारी उलझन कितनी कम हुई। जो सवाल कन्फ्यूजन को सबसे ज्यादा कम करता है, उसका इन्फॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा होता है। तो डिसीजन ट्री का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हर कदम पर उस सवाल को चुनो जो सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन दे, मतलब जो उलझन को सबसे तेजी से और सबसे ज्यादा कम करे। यही उस ग्रीडी अप्रोच का असली मंत्र है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। ये कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में कहानी ये है। हमने देखा कि डिसीजन ट्री इंसानी सोच की नकल करता है, जो पुराने उदाहरणों से सीखता है। इसे बनाने का तरीका टॉप डाउन और ग्रीडी है, यानी ऊपर से शुरू करो और हर बार सबसे फायदेमंद कदम उठाओ। हमने ये भी जाना कि इसका झुकाव सादगी की तरफ है, यानी छोटे पेड़ से ज्यादा पसंद है। और इस पूरे खेल का राज छिपा है इन्फॉर्मेशन गेन में, यानी उस सवाल को पहले पूछो जो एंट्रोपी यानी उलझन को सबसे ज्यादा कम करे। और अब जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए। अगर हम ये मान लें कि सबसे सरल व्याख्या ही सबसे अच्छी होती है, तो फिर हम ये कैसे तय करें कि कोई मॉडल हद से ज्यादा सरल तो नहीं हो गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।